ओम नमः शिवाय। हमने अपनी पिछली वीडियो मंत्र एक विज्ञान यूट्यूब चैनल में आपको मंत्रों के कुछ वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बताया था। जिस बीमारी व समस्या का मंत्र हो उसी के लिए अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप अपने मन को एकाग्रत करेंगे और उसी भाव से एकाग्रत किया जाता है। मेरी शुरू की वीडियो देखने के बाद ही आप मंत्र विज्ञान को पहचान पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। जो इस विद्या पर विश्वास नहीं करता, हाँ, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो इस विद्या पर विश्वास नहीं करता उससे कभी बहस नहीं करनी, क्योंकि आप उसी से बहस कर सकते हैं जो उस विद्या को जानता है। जो जानता है वो बहस नहीं करेगा, अन्यथा आपसे फायदा लेने का कोशिश करेगा। जिस सर्किट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वह सर्किट कोई कल्पना नहीं है, यह एक सत्य है। इसको कोई भी आदमी देख सकता है। यह प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वनस्पति में विद्यमान है। सूक्ष्म कणों यहां तक कि ऊर्जा तरंगों के कणों में भी यही सर्किट है। इस सर्किट के उत्पन्न होने वाली तरंगें ही हमारे देवी देवता हैं। इस सर्किट को ही प्राचीन काल में शेषनाग, कछुआ, कल्प वृक्ष आदि कहा गया है। समुद्र मंथन की कहानी भी एक तांत्रिक रूपिक है। सुमेरु पर्वत हमारा मेरुदंड है। समस्त देवता एवं असुर इसी सर्किट में हैं। इसी में परमात्मा का अंश आत्मा भी है। सूर्य के केंद्र में उसका धन पोल है। वहां से जो किरणें सतह से निकलती हैं वे ऋण ऊर्जा तरंगे हैं, किंतु पृथ्वी के लिए वे तरंगे यानी ऊर्जा की किरणें धन तरंगे हैं और उन्हीं तरंगों के कारण पृथ्वी का नाभिक काम करता है। पृथ्वी के लिए धन ध्रुव है और उसकी सतह से जो ऊर्जा निकलती है वह पृथ्वी के लिए ऋण है। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे पृथ्वी की ये ऋण तरंगें हमारे लिए धन हैं। हमारी उत्पत्ति सूर्य की ऋण तरंगों एवं पृथ्वी की ऋण तरंगों से होती है। इससे हमारे हृदय का नाभिक बनता है और इसी से हमारा सर्किट बनता है। यह सर्किट भी वही होता है और इसका दो धन कोण पृथ्वी से लगा होता है यानी कि दोनों पैर, और एक सूर्य के ओर होता है यानी कि सिर। दो ऋण कोण ऊपर होता है हाथ, एक नीचे की ओर होता है पूछ या त्रिकोण रीढ़ की हड्डी। पृथ्वी का धन कोण सूर्य की ओर होता है। दो उसके विपरीत, एक ऋण कोण विपरीत में होता है, दो सूर्य की ओर होते हैं। सूर्य की निहारिका के केंद्र से भी यदि स्थिति होती है और यह क्रम ब्रह्मांड के केंद्र तक चला जाता है। इस प्रकार हमारा पावर सर्किट अनेक लाइनों में से होता हुआ ब्रह्मांड के पावर सर्किट से जुड़ा हुआ है। इस विशेष पावर सर्किट के मध्य से तीन ऊर्जा धाराएं रस्सी की तरह एक दूसरे से गुथी हुई रहती हैं। यही धाराएं को गंगा, जमुना, सरस्वती कहा गया है। ये जहां जहां एक दूसरे को काटती हैं वहां शिवलिंग की आकृति में केंद्र बनते हैं और इनमें से अति सूक्ष्म तरंगें बनती हैं। ये तरंगें फिर जैसी ही ऊर्जा रज्जु बनाती हैं और उनमें से उतने ही शिवलिंग और उप शिवलिंग बनते हैं। इनमें से भी सूक्ष्म शिवलिंग बनते हैं। इन शिवलिंगों पर ध्यान लगाने से शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति अधिक होती है और शरीर में चमत्कारी शक्ति भर जाती है। इस पावर सर्किट का विज्ञान ही भारतीय तंत्र विज्ञान है। तंत्र का अर्थ सर्किट ही होता है। निस्संदेह तंत्र के प्रयोगों से चमत्कार होता है, पर यह चमत्कार अकारण हवा से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह तरंगों के कारण होता है। इन तरंगों से ही यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है और क्रिया कर रहा है। इसलिए इनमें से किसी की भी मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो इस तरंगों से उत्पन्न होने वाला गुण बढ़ जाता है। जब यह सामान्य से अधिक हो जाता है तो चमत्कार कहने लगते हैं। यदि ये तरंगें नजर आती तो चमत्कार नहीं लगता, पर ये यूं की तरंगें नजर नहीं आती, इसलिए लोग इन्हें चमत्कार समझने लगते हैं।
जब कोई पावर सर्किट बनेगा तो वह क्रिया तो करेगा ही, क्योंकि पावर सर्किट ऊर्जा धाराओं से बनता है और ऊर्जा तरंगें हमेशा एक्टिव रहती हैं। इसलिए उपयुक्त सर्किट भी कार्य करता है और पिंड में एवं ब्रह्मांड में यह एक ही पद्धति से काम करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांड। इससे ऊर्जा तरंगों की बशार होती रहती है। प्रत्येक शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें दूसरों से भिन्न होती हैं। इसके रंग में इसकी सूक्ष्मता, गति, आकृति एवं इसके गुणों में भी अंतर होता है। भारतीय ऋषि मुनि इन्हीं तरंगों को देवी देवता को रूप में पूजते थे और इनकी पूजा के लिए जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं वो मूर्तियाँ देखने से ही भाव उत्पन्न होता है। महत्व उस भाव का ही है, इसलिए इसका प्रयोग तांत्रिक अनुष्ठान में भी किया जाता था। यह सर्किट की कार्य प्रणाली जानने के बाद आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसका अध्ययन आप विकसित जीवों से ही सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि अगर जल्दी सर्किट के बिंदु शुभ्र होते हैं, क्रिया वही होती है, पर हमारी अनुभूति क्षमता उसे अनुभूत नहीं कर पाती। जीव की आंखें, उसके कान, नाक आदि इन्हीं तरंगों से उत्पन्न होते हैं। जब होता यह है कि जब आप आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं या कानों से कोई शब्द सुनते हैं तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है। यह भाव तुरंत नाभिक पर जाता है और यानी रुद्र का चक्कर उस भाव के अनुरूप अपनी ग्रेस तरंगों को उस भाव के संबंध चक्कर पर प्रेषित करता है। जैसे ही वह तरंगें उस चक्कर से टकराती हैं, वहाँ की गति तेज हो जाती है और उस भाव की तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं। उन तरंगों से शरीर जागृत हो जाता है। ये सारी क्रियाएं क्षणों में हो जाती हैं। इसका कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता। जैसे तबले पर उंगलियां चलती हैं, गिटार पर चलती हैं और हारमोनियम पर चलती हैं, वैसे ही सुपर कंप्यूटर मॉनिटर के बाद एक बिंदु दूसरे को सक्रिय करता है। उसी प्रकार आज्ञा चक्र की तरंगों, गणेश तरंगों के 1 सेकंड के 100वें हिस्से के दर्जनों में ऊर्जा बिंदुओं पर स्पर्श करके क्रिया के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। उस प्रकार चाहे वह कोई जीव हो, अपनी संपूर्ण क्रिया करता है। वह हम लोग सोते हैं तो अचानक ही अपनी गति रोक लेता है और आज्ञा चक्र के बिगड़ जाने से ही मनुष्य बीमार पड़ जाता है। मंत्र विज्ञान में काम ऐसे किया जाता है कि मुख्य 9 चक्र होते हैं और उन शक्तिशाली चक्रों को और शक्तिशाली बनाकर अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मन में किसी खास भाव को जगाया जाता है। वो 9 चक्र कौन से हैं? आत्मा, माया गौरी, विनर्यवृद्ध, रुद्र, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, बाल लक्ष्मी, दुर्गा, काली। इन 9 चक्रों को जागृत किया जाता है। जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाता है, वह क्रिया तेज होती चली जाती है और तेज होती चली जाती है और इससे उस चक्कर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा तरंगें अधिक मात्रा में तेज गति से निकलने लगती हैं। उससे शरीर में उस ऊर्जा का गुण बढ़ जाता है। इसी बढ़ी हुई ऊर्जा को शरीर अपने रोम छिद्र, हथेलियों में हमारे शरीर में रोम छिद्र हैं, उसके जरिए इस ऊर्जा को निकालना शुरू कर देता है और हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमें धन की चाह है तो हम क्या करेंगे? हम जब जाप करने लगेंगे तो लक्ष्मी जी की फोटो हम आगे रखें तो क्या होता है कि आंखों के एक विशेष भाव की तस्वीर देख रही हैं। हमारी आंखें जो हैं एक विशेष भाव की तस्वीर देख रही हैं। कान में उसी भाव का कंपन हो रहा है। इससे रुद्र की तरंगें अपनी प्रकृति के अनुसार इस चक्र से टकराएंगी और वह एक्टिव हो जाएगा। वहां से नारंगी रंग की वह तरंगें बनने लगेंगी। जिसका गुण है वो शरीर में एक्टिव हो जाएगा। नाभ के लिए उपयोगी तरंगों को बाहर से खींचकर अफेक्ट करेगा। इसी कारण वैदिक ऋषि इन तरंगों को ब्रह्मा तरंगें कहते थे। निर्माण इसी से होता है। फिर साधक इसी पर ध्यान लगाकर उसमें डूबता चला जाता है और रिजल्ट ये होता है कि 6ठा चक्र जो लक्ष्मी चक्र है वह सामान्य
से सैकड़ों गुना ब्रह्मी तरंगों को उत्पन्न करता चला जाता है और ये तरंगे मन को अपने आकर्षण में बांध लेती हैं। मन की प्रवृत्ति ही संग्रह की हो जाती है और लाभ होता है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम हवन करते हैं तो जलता है सामग्री। तो जलने से क्या होता है कि हवन के मंत्रों में जो सामग्री जब जलती है तो तरंगें जो हैं वो आकाश में, वायुमंडल में फैल जाती हैं और वो अपना काम करती हैं, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। और जो शेष बच जाते हैं, जैसे राख बच जाती है, जिनमें से तरंगें निकलती हैं, उसमें भी बहुत शक्ति होती है और हम उसको भी यूज करके कोई ना कोई लाभ ले सकते हैं। तो आगे हम अपनी वीडियो में आपको किसी खास मंत्र की और लेके जाएंगे, किसी खास मंत्र के बारे में बताएंगे, और आप उससे पहले आप ये बेसिक वीडियो जो है ये देख लेना जरूरी है। ओम नमः शिवाय।